साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है पोता। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, सास जोर से चिल्लाई कि बहू कहाँ हो। बहू भी जोर से चिल्लाकर बोली आई माँ जी। पर बहू वहीं की वहीं रही, वो अपनी जगह से नहीं आई। सास ने फिर आवाज़ लगाई तो बहू को जाना पड़ा। सर ढक कर बोली क्या बात है माँ जी, कुछ चाहिए था क्या। तो सास ने बहू को कहा पानी का गिलास पकड़ा दे, मुझे बहुत प्यास लगी है। बहू ने पानी का गिलास पकड़ाया और कहा माँ जी, पानी भरा गिलास और जग आपके पास स्टूल पर रखा होता है, गिलास आप ले लेती। डॉक्टर ने तो आपको उठने को बोल दिया है, फिर भी आपने रोज रोज का यही किस्सा बना रखा है। मुझे घर के और भी तो काम करने होते हैं। ये कहते हुए बहू चली गई। सास को तेज गुस्सा आया, मन ही मन बोली मैं नहीं उठती, मेरी मर्जी, क्या कर लेगी मेरा तू। सास का 5 साल का पोता ये सब देखता रहता था। अगले दिन सास ने फिर आवाज़ लगाई बहू मेरी केन पकड़ा दे, गिर गई है, कैसे उठूँ अब। बहू ने फिर कह दिया आई माँ जी, और कह कर वो आई नहीं। पोते ने सुना, वो दौड़ कर आया और अपनी दादी की लाठी उसने पकड़ा दी। साथ संगत जी, अब रोज रोज का यही किस्सा होता। सास आवाज़ लगाती बहू और बहू कहती आई माँ जी, और आती नहीं। पोता सुनकर भाग कर जाता और दादी की मांग पूरी कर देता। दादी के पूछने पर कह देता कि माँ काम कर रही है, चाहे वह कुछ ना भी कर रही हो। सास झुंझला कर रह जाती और बहू बहुत खुश होती। 5-7 दिन यह किस्सा बिल्ली चूहे का खेल चलता रहा। सास आवाज़ लगाती, बहू आई माँ जी कहती, और पोता दौड़ा हुआ चला आता। अब एक दिन कुछ ऐसा हो गया कि पोता ऊपर कमरे में था। दादी ने आवाज़ लगाई। बहू ने फिर बोला आई माँ जी। पोता दौड़ता हुआ जो सीढ़ी से उतरने लगा वो गिर गया, और गिर कर वो बच्चा बेहोश हो गया। दादी ने फिर आवाज़ लगाई, कोई नहीं आया, ना पोता ना बहू। अब सास को कुछ आशंका हुई। बहू भी थोड़ा उत्सुक हुई कि हुआ क्या है। सास भी कमरे से निकली, बहू भी दौड़ी आई कि उसका बेटा कहाँ है। देखा तो वो बच्चा सीढ़ियों के नीचे गिरा पड़ा था और बेहोश था। दोनों घबरा गई। बच्चे को लेकर बहू अस्पताल दौड़ी, सास भी चली पड़ी उसके साथ। दोनों एक दूसरे को मन ही मन कोसती पर लाचार। अस्पताल में नर्स उस बच्चे को इमरजेंसी रूम में ले गई। सास बहू एक दूसरे से दूर खड़ी भगवान से प्रार्थना करती रहीं। अब 1 घंटे के बाद नर्स आई। उस नर्स ने बताया कि आपके बच्चे को होश आ गया है, पर अभी आप उस बच्चे से नहीं मिल सकती हैं। डॉक्टर साहब बाहर आकर आपसे बात करेंगे। तो थोड़ी देर में डॉक्टर आया और बोला दादी कौन है। बच्चा बड़बड़ा रहा है। दादी ने आवाज़ लगाई है मुझे जाना है। माँ तो नहीं जाएगी, दादी को पानी देना है, दादी को लाठी देनी है, आदि आदि। तो इसके बाद दादी बोली कि दादी मैं हूँ, गलती मेरी है, मेरा ही कसूर है। बहू बोली नहीं मेरी गलती है, मेरा कसूर है। डॉक्टर सब समझ गया कि बात क्या है। इसीलिए डॉक्टर ने दोनों को समझाते हुए कहा कि बच्चों का जो मन होता है वो बहुत कोमल होता है। सास बहू के झगड़े बच्चों के मन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। ऐसी क्या बात है जो आप अपने मन मुटाव खुद नहीं निपटा सकती। और दादी की तरफ देखते हुए बोला डॉक्टर कि आप तो अच्छी भली हैं, स्वस्थ हैं, फिर क्यों आपने अपने आप को पराधीन बना लिया है। और ये जो बहू है ये तो आपकी बेटी की तरह है ना। इससे गलती हो जाती है तो इसे क्षमा करो, क्योंकि संतों ने कहा है क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटों को अपराध। आप तो माँ हैं। फिर डॉक्टर ने बहू की ओर देखते हुए कहा तुम तो बहुत समझदार लग रही हो, तुम्हारी माँ की तरह है तुम्हारी सास, बच्चों के सामने तुम आदर्श बनो। फिर दोनों की तरफ देखते हुए कहा मैं डॉक्टर होने के साथ साथ एक बेटी का पिता भी हूँ और एक ससुर भी हूँ। जान गया कि मामला क्या है। इसीलिए अपने घर को स्वर्ग बनाना तुम दोनों के हाथों में है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। डॉक्टर चला गया। सास और बहू एक दूसरे को क्षमा करते हुए गले लग गई। इतने में नर्स बच्चे को ले आई और वो बच्चा अपनी दादी और माँ के गले लग गया। तो साथ संगत जी, एक छोटे से बच्चे ने कैसे अपने परिवार को फिर से एक कर दिया। आज की ये छोटी सी साखी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।